हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे उमंग एंडरसन। सामान्य रूप से हम उसकी संरचना में अध्ययन कर चुके थे। उमंग क्या होता है? यह पुष्प का नर जननांग होता है। यह पुष्प का नर जननांग होता है जिसकी प्रत्येक इकाई पुंकेसर कहलाती है। इसकी प्रत्येक इकाई पुंकेसर कहलाती है। इसे पुंकेसर बोलते हैं। अर्थात एक पुंकेसर की संरचना में निम्न भाग होते हैं, जिसके बारे में आप अध्ययन कर भी चुके हैं पहले, लेकिन थोड़ा सा फिर मैं आपको बताऊंगा। पुंकेसर की संरचना में 3 भाग होते हैं। ये पुंकेसर की संरचना है और इसमें ये एंथर है। एंथर जिसे बोलते हैं परागकोश। और ये इसके अंदर यूजी है, कनेक्टिव। ये कनेक्टिव है और ये है फिलामेंट जिसे बोलते हैं पुतंतु, जिसे कहेंगे पुतंतु बोलेंगे। ये फिलामेंट है, अर्थात ये तीनों मिलकर एक पुंकेसर की संरचना का निर्माण करते हैं और ये पुष्प का नर जननांग है। पुंकेसर की संरचना में परागकोश में 2 परागपालियां पाई जाती हैं। ये परागपाली 2 परागपाली पाई जाती है और प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ पाए जाते हैं। ये 2 कोष्ठ हैं। अतः एक परागकोश में इन कोष्ठ की संख्या कितनी होती है? 4 कोष्ठ, जिन्हें कहा जाता है लघु बीजाणुधानी। इन्हें बोलते हैं लघु बीजाणुधानी बोलते हैं, या जिसे कहते हैं परागपुट बोलते हैं। तो एक परागकोश में इन परागपुटों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ध्यान रहे। लेकिन मालवेसी कुल जिसमें कपास भी आते हैं, उनका परागकोश एक पालित होता है। कैसा होता है? एक पालित, जिसमें लघु बीजाणुधानी की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। सामान्यतः एक परागकोश में इन लघु बीजाणुधानी की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और इन्हीं के अंदर लघु बीजाणु जिसे कहते हैं परागकणों का क्या होता है? निर्माण होता है। ध्यान रहे। तो एक परागकोश में हम ये भी कह सकते हैं एक परागकोश बराबर 2 परागपाली। एक परागपाली बराबर 2 परागपुट और एक परागकोश बराबर 4 परागपुट। कि एक परागकोश में परागपुटों की संख्या, जो परागपुट है, ये परागपुट है और इनकी संख्या होती है जो कितनी होती है? 4 होती है। जो आप देख रहे हैं, केवल मालवेसी कुल को छोड़ दे, ये मालवेसी कुल है और इस मालवेसी कुल में कपास भिंडी है। इनके अंदर परागकोश होता है, एक पालित होता है, अर्थात इसमें लघु बीजाणुधानी की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अब इससे आगे हम बात करते हैं पुंकेसरों का सहसंजन। पुंकेसरों का
सहसंजन। पुंकेसरों का सहसंजन क्या है कि जब पुंकेसर का कुछ भाग या पूर्ण पुंकेसर आपस में संयुक्त हो जाते हैं तो उसे कहा जाता है पुंकेसरों का सहसंजन। यानी कोई भी, जैसे ये है, ये पुंकेसर है और ये आपस में क्या हो गए, जुड़ गए, इस प्रकार से जुड़ गए, या इस प्रकार से ये पूरे पुंकेसर आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। तो ये क्या सहसंजन है, जब पुंकेसरों का कुछ भाग या पूर्ण पुंकेसर आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो उसे कहा जाता है पुंकेसरों का सहसंजन। सहसंजन निम्न प्रकार से होता है। नंबर 1, एक संघी पुंकेसर। एक संघी पुंकेसर, एक संघी पुंकेसर होता है जो मालवेसी कुल में होता है। मालवेसी कुल जैसे गुड़ल है, इसमें क्या होता है, इसके अंदर पुंकेसर के तंतु संयुक्त होकर क्या बनाते हैं, एक संघ बनाते हैं। इसके तंतु संयुक्त होकर कितना संघ बनाते हैं, एक। इसे कहा जाता है एक संघी। ये मालवेसी कुल में होता है। इसी प्रकार से नंबर 2 है द्विसंघी पुंकेसर। द्विसंघी पुंकेसर अर्थात ये लेग्यूम कुल में पाया जाता है। लेग्यूम कुल, इसमें मटर है, अर्थात इसमें पुंकेसर के तंतु संयुक्त होकर कितने संघ बनाते हैं, 2 संघ बनाते हैं। ये मान के चलो कितने संघ बनाते हैं, 2, जिसे कहा जाता है द्विसंघी पुंकेसर। नंबर 3, इसी प्रकार से बहुसंघी पुंकेसर। पुंकेसर के पुतंतु संयुक्त होकर 2 से अधिक संघ बनाते हैं। पुतंतु जुड़ जाते हैं लेकिन पराकोष क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इस क्रिया में क्या होता है, पुतंतु आपस में जुड़ जाते हैं और पराकोष क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। उसे कहा जाता है, माना एक संघी में एक संघ बनेगा, पराकोष अलग रहेंगे। द्विसंघी में 2 बनेंगे, बहुसंघी में अनेक संघ बनेंगे। ये नींबू संतरा में होता है। नंबर 4, युक्त कोशी। युक्त कोशी में क्या होता है, ये सूरजमुखी कुल में होता है। इसके अंदर क्या होता है कि पुंकेसर के पराकोष होते हैं, ये जुड़ जाते हैं लेकिन वो तंतु अलग होते हैं। इसे युक्त कोशी बोलते हैं और एक सूरजमुखी कुल में होता है। और उसके बाद में सहपुमंगी। सहपुमंगी अर्थात इसमें पुंकेसर के पुतंतु और पराकोष यानी पूरा पुंकेसर क्या हो जाता है, संयुक्त हो जाता है। ये कुकुरबिटा और खीरा में पाया जाता है, जिसे बोलते हैं सहपुमंगी। तो एक संघी पुंकेसर, द्विसंघी में 2 संघ बनाएंगे, ये लेग्यूम कुल में होता है, ये नींबू संतरा में होता है, और युक्त कोशी होता है, सूरजमुखी कुल में होता है। और सहपुमंगी में पूरा पुंकेसर संयुक्त हो जाता है, इसे सहपुमंगी बोलेंगे। और ये कुकुरबिटा और खीरा में पाया जाता है। तो ये आज का टॉपिक था पुंकेसर का सहसंजन। तो टॉपिक अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें और इसको आगे शेयर भी कर दें, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट को इस टॉपिक का फायदा मिल सके। तो थोड़ा सा इस चैनल को, MS भाई यूट्यूब चैनल है, इसको आगे शेयर जरूर करें, जिससे घर बैठे विद्यार्थी टॉपिकों का फायदा उठा सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।